सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीटीटी के साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर मार्केट प्राइस से ऊपर खरीदना है, नीचे खरीदना है, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये सब चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर किस तरीके से ऑर्डर लगाना है, कितना आसान है ऑर्डर लगाना। और ये मैं वीडियो आपको मोबाइल में करके बता रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल के अंदर ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मोबाइल का स्क्रीन बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। जो लैपटॉप वगैरह में जो करते हैं वो कम लोग करते हैं, और उनको ज़्यादातर को पता भी रहता है सब चीज़ों का, इसलिए मैं मोबाइल वाले हैं। अगर कोई लैपटॉप वाला है तो लैपटॉप का अगर चाहिए तो नीचे लिख देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल ये मोबाइल वालों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन एक चीज बता देता हूं। अपस्टॉक जो है इसके अंदर ये चीज अवेलेबल है सबसे बढ़िया तरीके से, क्योंकि अगर मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किसी ब्रोकर में क्या है, आपको जैसे ही आप बाई करोगे तो आप मार्केट रेट से बाई कर सकते हो, उसके साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर आपको सपोज 70 पे आपका कोई भी प्रीमियम चल रहा है, मान लो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसे ही। सपोज मान लो ये आपकी निफ्टी की 21,600 की कॉल 143 पे अभी चल रही है। अगर आपको इसको 160 पे खरीदना है तो आप इसमें ऐसा ऑर्डर लगा के 160 पे खरीद तो सकते हो, लेकिन फिर उस पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते। ये प्रॉब्लम है। आपको या तो मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा या इससे नीचे खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपका लेवल तब आ रहा है जब ये 160 पे जा रही है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ये दिक्कत। दूसरी बात क्या है, किसी में जीटीटी सिर्फ लगेगा, नाम मैं नहीं लूंगा, जीटीटी लगेगा, उसमें स्टॉप लॉस टारगेट लग जाएगा, लेकिन उसमें फिर खरीदने में दिक्कत है। तो अपस्टॉक ऐसा है, इसके अंदर सब चीजें हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगेगा, और किसी किसी में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही नहीं है। बड़े बड़े ब्रोकर भी हैं जिनमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं उनका नाम। तो इसमें आपको सारी चीजें एक साथ मिलेंगी, वो चीज मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले नॉर्मल ऑर्डर कैसे लगते हैं वो बता देता हूं। दो तरीके हैं इसमें। या तो आप यहाँ पे जाके अपना कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हो, ये मैंने जैसे बना रखी है 5-7। ऐसे आपको अगर नई क्रिएट करनी तो ये जो प्लस का सिंबल है यहाँ पे जाना, इधर नाम लिख देना, कुछ भी मान लेना, XYZ आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पे। तो आप जैसे क्रिएट लिस्ट करोगे तो ये आपकी XYZ की क्रिएट लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे एड स्क्रिप्ट करोगे, सपोज यहाँ पे मेरे को निफ्टी की कॉल लिखनी है, निफ्टी की सपोज मेरे को 21,400 की कॉल ऐड करनी है, तो ये वाली 400 की है, तो 400 की कॉल ऐड हो गई। यहाँ पे आप बैक करोगे 400 की कॉल। ये तरीका है इसमें ऐड करने का। अभी अगर आपने ऐसे वॉच लिस्ट बना रखी है तो उसमें आपको बाई सेल करना तो बहुत आसान है। आप जैसे इसको राइट साइड में ऐसे स्क्रॉल करोगे तो बाई हो जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में करते हो इस तरीके से तो आपका सेल वाला ऑर्डर लगेगा। ये सबसे तो आसान तरीका एक ही है, बाकी में जाके ऐसे करना। दूसरा तरीका इसमें एक और है। अगर आपने वॉच लिस्ट नहीं बना रखी है लेकिन फिर भी आपको बाई सेल करना है एकदम से, वो वाली आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है, तो आपको क्या करना, निफ्टी का है या जिसका भी है, सपोज ये निफ्टी है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे सीधा ऑप्शन चेन आ जाएगा, तो उस पर जाके आप सीधा ऑप्शन चेन खुलता है इसमें, वहां से भी आप इसको बाई कर सकते हैं। ये हो गया तरीका बाई सेल का। अभी मैं आपको इसमें ऑर्डर कैसे लगाना हो बता देता हूँ। देखो सपोज ज़्यादातर मैं ऑप्शन बायर ही हूँ, और ऑप्शन बायरों के लिए मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर हैं वो ऑप्शन बायर हैं, और ऑप्शन बायर को ही मैं हेल्प करता हूँ। जैसे आप इसको बाई करेंगे, आपने इस तरीके से राइट साइड में स्क्रॉल कर दिया, तो इसमें देखो रेगुलर ऑर्डर है, स्ट्रेटजी है, और जीटीटी है। अभी जीटीटी पे डायरेक्ट जीटीटी पे आ रहा है। तो जैसे आपको अगर देखो इसमें लिखा हुआ है इफ प्राइस, इफ प्राइस इज ब्लो, यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो आप ये दिखा इफ प्राइस इज ब्लो, इफ प्राइस इज अबव, इमीडिएटली। अगर आपको इमीडिएटली खरीदना है तो इमीडिएटली दबाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही इसमें जो चल रहा है उसके लगाओगे तो आपका बाई हो जाएगा। अगर आपका प्राइस सपोज अबव है तो पहले ब्लो में देख लेते, ब्लो लिखा हुआ, तो सपोज आपका प्राइस ब्लो में है तो आप क्या करोगे, आप में सपोज आपको खरीदना है ये 278 पे, आपका प्राइस नीचे है जो आप खरीद रहे हो। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्या है, जो ये आपका चल रहा है वहां से आपकी प्राइस नीचे है, 278 पे अभी है, तो 278 से नीचे अगर है आपका
तो आप इसमें 270 लिख देंगे, जो आपके नीचे हो गया। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस पे क्लिक करना। स्टॉप लॉस सपोज आपने 270, आपका 10% में स्टॉप लॉस है तो यहाँ परसेंटेज लिख दो। सपोज आप 10% का स्टॉप लॉस लेते हो तो 10% लिख लो, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। या फिर आपको स्टॉप लॉस 10% में नहीं लिखते हो, आप लिखते हो कि ये मैंने 270 पे खरीदना हो तो मेरा स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए 240 पे, तो आप यहाँ पे 240 लिख सकते हो। दोनों तरीके लग जाएंगे, ये भी आसान है। किसी किसी में ये चीज़ भी नहीं है, इसमें कर दिया आपने। सपोज स्टॉप लॉस आपका ये हो गया। अभी देखो उसमें लिखा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यहीं पे क्लिक करो, इस बॉक्स में। जैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का गैप जो है वो कितने का रखना है। सपोज आप चाहते हो कि 5-5 रुपए का जंप होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 रुपए लिख दो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1 रुपए का गैप होना चाहिए, तो एक हो। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही आपका 270 पे बाई हो गया, जैसे आपका 271 चला जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 241 हो जाएगा। जैसे अगर आपने ये 280 पे चला गया तो ये आपका 10 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 ये चला गया तो 1 लिखा तो आपने 10 ये बढ़ जाएगा, तो 250 चला जाएगा। फिर अगर जैसे वो 280 से वापस नीचे आने लगेगा तो आपका स्टॉप लॉस 250 ही रहेगा, 240 नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। अगर आएगा तो 240 पे कट जाएगा। यहाँ पे अगर आप 5 का रखते हो तो 5 का रखो। इस चीज से फायदा क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ वो भी बता रहा हूँ। अभी इसमें 5 का रखोगे तो आप ऐसे 5 का कर सकते हो, जितना मर्जी उतना लगा सकते हो। अब इसमें फायदा क्या है वो बताऊंगा। टारगेट, यहाँ पे आपको टारगेट, सपोज आपने 270 पे बाई किया और आपको लग रहा है कि मेरे ये आएगा 310 तक आएगा, तो आप 310 इसमें लगा के रखो। 310 के ऊपर आपका ये कट जाएगा। अब जब और आपका जैसे ही क्या होगा, आपका 270 से चल के सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो अगर 310 जैसे गया, 310 आ गया, तो 310 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा टारगेट का, और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज पहले आएगी, स्टॉप लॉस आएगा पहले तो टारगेट कैंसिल हो जाएगा, टारगेट पहले आएगा तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। ये है इसमें तरीका करने का। अब इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मार्केट मारता है स्पाइक एक झटके में, तो जब झटके में स्पाइक मारता है ना, तो सपोज आपने यहाँ पे टारगेट अगर आपको फिक्स है तो ठीक है, अदरवाइज आप मैक्सिमम, सपोज आपको 270 पे बाई किया, आप इसमें 400 का टारगेट लगा के रख दो। अगर स्पाइक में 400 गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी गया तो आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो कहीं जाके एकदम से, मान लो अगर ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है, अगर 390 से घूम रहा है तो 360 पे आपका कट जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो इसमें ये फायदा हो जाता है, बड़ा टारगेट मिल जाएगा। दूसरा क्या है, आपको लगा के, अगर आप बिजी रहते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, आपने चार्ट तो देख लिया, चार्ट देख के आपको भाई पोजीशन तो समझ में आ गई, लेकिन अभी मेरे को इतना टाइम नहीं है, मैं पोजीशन तो लगा दूं लेकिन कब इसको देखूं, तो आप उसमें स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, तो जहां आपकी कटनी हुई कट जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। एक ये फायदा है। दूसरी चीज, अपस्टॉक के मैं फायदे बता रहा हूँ आपको, मैं किसी दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक फायदा और है। इसमें क्या होता है, आपको बाकी की तरह, अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस 270 पे लिखा है, तो अगर किसी किसी में एकदम से जंप कर गया, 260 आ गया, तो उसमें 260 जब तक आपका ट्रिगर नहीं होगा कटेगा नहीं, लेकिन इसमें आपका ट्रिगर नहीं होगा तब भी 270 के नीचे आ गया तो जहां आपको मार्केट प्राइस मिलेगी उधर ही कट जाएगा, तो ये भी एक फायदा है। अभी दूसरी चीज आ गई इसमें। अच्छा, बीच में एक चीज बता दूं, अगर किसी का अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा, वहां पे कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो उसमें ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल पे मैं आपको जो बिगनर है उनको लेवल देता हूँ डेली। आप लोगों को लेवल निकालने में दिक्कत रहती होगी, ट्रेडिंग आप कर लेते हो लेकिन लेवल निकालने में दिक्कत है, तो मैं लेवल निकाल के आपको देता हूँ सीधे, कि इस लेवल के ऊपर जाना बाई करना है, इस नीचे जाना सेल करना है, यहाँ पे रहेगा तो ट्रेड नहीं करना, इस तरीके से सब चीज़ें उसमें बताता हूँ। वो डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा, और एक्सपायरी का जो रिलेटेड वीडियो है वो वीडियो डेली मिलेगा। सपोज अब नेक्स्ट डे जिस दिन की एक्सपायरी है, अगर फ्राइडे का वीडियो मैं डाल रहा हूँ थर्सडे को, तो थर्सडे बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली के मिलेंगे, और उसके बाद में जो उस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के लेवल्स भी आपको मिलेंगे। ऐसे करके सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और फ्री में मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीधा ट्रेड ही दे देता हूँ वहाँ पे। लेकिन वो टेक्निकल को सिखाने के चक्कर में मैं आपको लेवल किस तरीके से काम किया उसके हिसाब से मैं आपको पेपर ट्रेड के लिए देता हूँ। प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे अच्छी खासी मिलेगी। और व्हाट्सअप में अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो जैसे आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो मेरे पास नंबर आ जाता है, मैं ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ पे तो मैं और ज़्यादा हेल्प करता हूँ फुल एकदम। अभी जैसे आपकी प्राइस नीचे थी वो आपने कर दिया, अगर ये यहाँ 278 पे चल रहा है, अभी आपको खरीदना तो 290 पे है, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि आपका लेवल वहाँ काटेगा एकदम से स्पाइक मार जाता है, तो आपको खरीद नहीं पाते हो, तो उस टाइम क्या करते हो आप इसमें लगा के रखते हो। तो एसएल ऑर्डर के थ्रू वैसे खरीदते हैं बाकी में, लेकिन फिर उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और जीटीटी ऑर्डर नहीं लगते हैं, इसमें ये फैसिलिटी है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब इसमें क्या करोगे, आपको आपके प्राइस अबाउ है तो यहाँ पे आपको प्राइस अबाउ पे क्लिक करना। देखो इसमें एक चीज़ और आसान है, क्योंकि अगर प्राइस लो के ऊपर आपको करना है, तब तो क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें खुला रहता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दीबाजी का काम है इसलिए, या इमीडिएट है तो जल्दीबाजी का काम है। लेकिन जब ऊपर का है तो क्योंकि वहाँ जाने में टाइम लगता है ना, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें देखो प्राइस अबव का लिखने के लिए ये ऐसे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये वो फ़ायदा है। ये आप जब सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, जब आपको ट्रेडिंग में स्पीड चाहिए होगी, उस टाइम आपको ये चीज़ें मिस करोगे। अभी तो नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे आपका 278 पे आपको इसको खरीदना है, सपोज 290 पे खरीदना है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि मेरे को 290 पे खरीदना है। हाँ ठीक है, 290 पे खरीद लिया। अब 290 पे खरीदने के बाद स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपने अगर 260 रखना है तो यहाँ पे 260 का रख दिया। ठीक है, फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही आपकी मर्जी है, कितना भी रख सकते हो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सपोज आपको 3 का रखना है, आपको 5 रखना है, आपको 10 रखना है, जो मर्जी 10 कर दिया। उसके बाद आपको टारगेट आपका अगर 290 पे खरीद रहे हो, तो आपको टारगेट आपको रखना है मान लो 340 का, तो यहाँ पे आप 340 रख सकते हो। ऐसे करके, और जैसे आप रिव्यू बाई ऑर्डर करोगे, क्वांटिटी यहाँ पे जो जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, क्वांटिटी सपोज यहाँ लोट में रहती है तो या 50 का एक लोट है, ऐसे भी ऐसे लिख के भी कर सकते हो 500, या आपको ऐसे भी बढ़ा के भी कर सकते हो, यहाँ प्लस प्लस करके जितना करना है उतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ऐसे ही रिव्यू बाई ऑर्डर करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ आपको देखो, चार्जेज वगैरह सब कुछ दिखाता है। इतनी बढ़िया चीज़, उसमें जाके क्लिक करके देखना ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिखा रहा सब कुछ, यहाँ आपको पता लग जाएगा देखो। और ये जैसे मैं बोला ना आपको, ये आपकी एसएल की रेंज है, ये देखो 260 से 252, ये ऐसी रेंज में अपने आप कर जाएगा। ट्रेलिंग गैप जो 10 का, ये सब दिखा रहा, फिर आपको करके इसको छोड़ के फिर आप अपने साइड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। करके जैसे आप चले गए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप कट जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक बार लग गया बस, फिर आप अपना चार्ट देखते रहो दूसरा वाला। अभी एक इसमें इमीडिएट का ऑप्शन है, जैसे अगर आपको सपोज इमीडिएट करना है मार्केट प्राइस पे, हो सकता है जैसे आप लिख रहे हो तो इमीडिएटली आप मार्केट प्राइस पे आप कर सकते हो। फिर उसमें स्टॉप इमीडिएट में आप स्टॉप लॉस टारगेट जो जैसे आपको रखना है, सपोज स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ये 249 है, सपोज मैं ऐसे लिख रखा हूँ, तो ये 249 आप हो गया। इसमें ट्रेलिंग गैप जितना करना है 326 का जो टारगेट वो करना, फिर आप इसको बाई कर देंगे सेम ऐसे। तो ये तरीका है इसके अंदर, बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। आप लोग इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है, वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है, तो जो नए हैं बिल्कुल, तो अकाउंट ओपनिंग वाला जो वीडियो है वो भी मैंने ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, वो भी मैंने पुराना वीडियो डाला हुआ किस तरीके से आपको अपना डीमैट अकाउंट इसमें ओपन करना है, वो कर लेंगे। सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी लिंक के थ्रू आप क्लिक करके अगर खोलते हो तो फिर मैं आप लोगों की मदद करूंगा, आपको व्हाट्सएप में करता हूँ ऐड, वहाँ पे बहुत अच्छा मैं आपको फ्री में, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हम जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री में है, कहीं से कोई चार्ज नहीं, ना हिडन चार्ज है, ना कुछ है, ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री। सिर्फ आपको अब स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना, और वो भी फ्री में खुलता है। ब्रोकरेज आपको सब जगह जितनी देनी है उतनी यहाँ पे भी देनी है, ऐसा तो है, यहाँ भी वही सेम ऑर्डर है, और यहाँ फैसिलिटी बाकी से बढ़िया है। तो जो ब्रोकरेज आपकी लगती है बाकी के बराबर वो लगेगी नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं जाके, उतनी ही ब्रोकरेज लगती है, ना एक्स्ट्रा कोई चार्ज है ना कुछ है, और आपको फैसिलिटी हम देंगे फ्री में। अब आप सोच रहे हो या फ्री में क्यों दे रहे हो, ये आपका क्या लालच है, तो मेरा इसका अब स्टॉक का जो ब्रोकरेज में है ना, कुछ शेयरिंग है मेरे पास, इसलिए मैं उसका ये सब करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे कोई अगर फर्स्ट बार आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करके जाना। और थैंक यू दोस्तों।